हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी ज्योग्राफी घटना चक्र की नई प्लेलिस्ट है जिसमें हम 2024 लेटेस्ट एडिशन ऑफ ज्योग्राफी घटना चक्र को देख रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस प्लेलिस्ट। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस प्लेलिस्ट में कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से आप ये देखिए एरिया ऑफ इंडिया, इसको हम कवर कर चुके हैं। ये हमारी सेकेंड क्लास है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। सो लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जिसका सेम एंगुलर डिस्टेंस है उससे बनती है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से। इसको हम समझ लेते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारी इक्वेटर है। और इसके सेंटर देखिए, अर्थ को ऐसे बॉल आप इमेजिन करिए कि ये एक बॉल है, उसके ऊपर से आप एक इक्वेटर की तरह एक लाइन ड्रॉ करिए और फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट बॉल, जो एक खोखला पार्ट होता है अंदर बॉल के, वहां पे एक आप इमेजिन करिए कि वहां पे एक सेंटर है, ठीक है। जैसे कि ये हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे अंदर अर्थ के एक सेंटर है। यहाँ से देखिए ये डिफरेंट जो लैटिट्यूड जा रहे हैं, इन लैटिट्यूड की क्या खासियत है कि ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस सेंटर से हम ये जब ये इस लाइन के सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स का सेम एंगुलर डिस्टेंस है सेंटर से। तो वो सारे पॉइंट्स जिनका सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, उनको जब ज्वाइन करते हैं जिस लाइन से, उसको हम बोल देते हैं लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड वो लाइन है जहां पे हमारा सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस होता है। आइए आगे चलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज द इक्वेटर, डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो अर्थ है उसको जो इक्वेटर होता है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। द इक्वेटर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल्स। तो ये देखिए, ये हमारा साउथ पोल है और ये ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा है, देखिए ऊपर हमारा है नॉर्थ पोल। तो इक्वेटर जो है हमारा इन द मिडल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल लाई करता है। ऑल ऑफ दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर देयरफॉर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये जो जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं, इसलिए हम उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। एंड ऑन द ग्लोब आर सर्कल, और ये ग्लोब पे कहीं ना कहीं एक सर्कल फॉर्म करती है और बिकमिंग स्मॉलर टुवर्ड्स द पोल। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं ये सारी लाइंस छोटी होती जाती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये देखिए ये कहीं ना कहीं फुल्ली एक सर्कल फॉर्म करती है। ये देखिए जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे ये छोटी होती जा रही हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ये हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है रिस्पेक्टिवली। बिटवीन दीज पॉइंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। जो लैटिट्यूड है इसके ये एक दूसरे से 1 डिग्री के अंतराल पे बनी होती हैं। देयर आर 89 पैरेलल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 89 इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के अलावा अगर आप इक्वेटर को छोड़ दीजिए तो इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे टोटल 89 पैरेलल्स हैं। जैसे कि ये देखिए, ये अर्थ, ये इक्वेटर, इसके ऊपर इक्वेटर को हटा दीजिए आप, तो इसके ऊपर टोटल 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 89 पैरेलल लाइंस हैं। और सेम हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। सो द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल इंक्लूडिंग द इक्वेटर इज 179। तो जब हम इन सबको काउंट करते हैं, दैट इज 89 लाइंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस 89 इन सदर्न हेमिस्फीयर प्लस 1 दैट इज इक्वेटर, तो हमारी टोटल 179 लाइंस हो जाती हैं। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive latitudinal lines is approximately 111 किलोमीटर्स। तो ये जो लाइंस हैं, ये देखिए ये जो लाइंस है लैटिट्यूड की, ये 1 डिग्री के अंतराल पे बनी हुई हैं
और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है 111 किलोमीटर्स। इसको देख लीजिए, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूडनल लाइंस है, ये सदर्न लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। ये देखिए, ये एक ग्राफ है जिसमें से ये देखिए, ये 0 प्राइम मेरिडियन है, ये हमारा ग्रीनविच लंदन से पास होता है, और इसके वेस्ट में अगर आप देखें तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, और इसके ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। आइए आगे चलते हैं। The imaginary line on the Earth's surface joining the north and the south pole of the equator is called longitude. Such line are called meridians. तो देखिए, जो नॉर्थ टू साउथ पोल जो लाइन कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। देखिए, ये अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, इसको जो लाइनें जो कनेक्ट करती है नॉर्थ टू साउथ पोल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये लाइन देखिए एक दूसरे के पैरेलल ही नहीं होती है, इनके जो बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो कहाँ पे होती है, इक्वेटर के पास, जो कि अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर समथिंग होती है। तो आइए आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ये चीज। अनलाइक द इक्वेटर विच इज सेंट्रली प्लेस्ड बिटवीन पोल्स, एनी मेरिडियन कुड हैव बीन टेकन टू बिगिन द नंबरिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूड। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लैटिट्यूड को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका नंबरिंग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इक्वेटर से। लेकिन जो हमारा मेरिडियन है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, उसकी नंबरिंग हम इक्वेटर से नहीं स्टार्ट करते, मतलब उसका कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है कि ये हमारा फिक्स पॉइंट है, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। वो हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी लाइंस, जितनी भी लाइंस हैं, वो सब अप्रॉक्स सेम लेंथ की होती हैं। जैसे हमारा क्या है, इक्वेटर जो है वो कहीं ना कहीं लैटिट्यूड में सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लेकिन जो हमारी मेरिडियन है, जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, उसमें ऐसा नहीं होता, वहाँ उसको हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। It was finally decided by the International Agreement 1884 that zero meridian will be the one which passes through the Royal Astronomical Observatory at Greenwich near London. So हमने फाइनली एक मीटिंग किया कि हम किसको जीरो मेरिडियन मानेंगे, जहाँ से हम अदर कंट्रीज का जो टाइम है उसको डिसाइड करेंगे। तो हमने एक मीटिंग की 1884 में, वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि वो लाइन जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में है, वहाँ से जो पास होती है, जो कि लंदन में है, वहां से हम इसको, वहां पे जो लाइन पास होती है उसको हम जीरो मेरिडियन मानेंगे, और जिससे अदर कंट्रीज का भी जो टाइम है वो डिसाइड होगा। आगे चलते हैं। जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जीरो मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं या ग्रीनविच मेरिडियन, मीन टाइम भी बोलते हैं। दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये मैंने आपको अभी तुरंत ही बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसकी जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम इक्वेटर पे होती है, दैट इज 111.33 किलोमीटर्स। ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये भी हमने मैप में देखा। 180 लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 लॉन्गिट्यूड है, जो कि जस्ट अपोजिट 0 डिग्री मेरिडियन के है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। जिसको हम पास करते हैं जब इंटरनेशनल डेट लाइन को, दैट इज आईडीएल, उसको जब हम पास करते हैं तो हमारा डे चेंज होता है। इंडिया कंप्लीटली लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है हमारा कंप्लीटली नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है। द मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड, हमारा जो इंडिया का जो मेनलैंड है उसका लैटिट्यूड क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड जो लॉन्गिट्यूड क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमने आपको कल के क्लास में बताया है, उसमें मैंने आपको मैप बना करके अच्छे से दिखाया था कि हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है। आगे चलते हैं। द सदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडियन टेरिटरी एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ये हमारी सदर्न बाउंड्री है, जो कि जैसे कि हमारी जो नदर्न, मतलब अगर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनली सॉरी आपको अगर देखें तो ये देखिए, जैसे कि अभी मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि ये हमारा अगर अर्थ है सपोज दैट, तो ये हमारा जो सदर्न पॉइंट है और ये हमारा नदर्न पॉइंट है, ये हमारे मेन लैंड का पॉइंट है। अगर हम सिर्फ मेन लैंड को देखेंगे तो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर लेंगे, जैसे सपोज हम अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर लिए, तो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक, आइए आगे चलते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक एंड northern part of India in subtropical zone और the warm temperate zone। तो जो हमारा इंडिया है, देखिए इंडिया का जो हमारा साउदर्न पार्ट है
वो हमारा ट्रॉपिक जोन में लाई करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा इक्वेटर से 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है, और उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारा सब ट्रॉपिकल जोन आ जाता है। तो हमारा जो इंडिया है वो हमारा ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल जोन, दोनों जोन में लाई करता है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 37 डिग्री 17 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ एंड 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड साउथ। दैट इज रॉन्ग। पहले बात तो ये दोनों ही देखिए आप यहाँ पे, ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो ऐसे इनकरेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारा इंडिया कंप्लीटली नदर हेमिस्फीयर में लाई करता है, साउथ का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आइए सी ऑप्शन को देखते हैं। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड नॉर्थ एंड 8 डिग्री 28 सेकेंड नॉर्थ, ये भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो देखिए कहाँ से कहाँ कितने बीच में है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनली देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost through the middle of India. Thus, it is clear none of the above option are correct. So, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो है डी। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। The latitude that passes through Sikkim also passes through ए राजस्थान। देखिए सेम लैटिट्यूड जो है हमारा राजस्थान और सिक्किम दोनों जगह से पास होता है, लेकिन आप देखिए कि ऐसा क्या है कि जो सिक्किम में हमारी दिन ठंड पड़ती है और राजस्थान में गर्मी पड़ती है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है हमारा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। जो सिक्किम है वो हमारा काफ़ी हाइट पे स्थित है और राजस्थान हमारा सिक्किम के कंपेरिजन में काफ़ी लो हाइट पे स्थित है, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो इस वजह से ये वार्म एंड यहाँ मतलब सिक्किम में कोल्ड और राजस्थान में वार्म टेम्परेचर रहता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। बट मैं आपको ऐसे ही बता दी कि क्योंकि यहाँ पे दिया था ना कि सेम लैटिट्यूड पासेस थ्रू सिक्किम एज वेल एज राजस्थान ऑल्सो, तो इसलिए। आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी धौलपुर, डी नागौर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है जैसलमेर। सो गाइस ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हम कल देखेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।